अनेका। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार काफी कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजे जब सामने आए, बीजेपी को सपा से लगभग दोगुनी सीटें मिली हैं। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में समाजवादी पार्टी के भीतर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। क्या गलतियां हो गई सपा गठबंधन से, प्रत्याशियों को टिकट देने में भूल हो गई, या फिर मुद्दे उठाने में पार्टी चूक गई? कई ऐसे सवाल हैं जो सपा पार्टी के बीच उठ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में चिंतन मंथन का दौर जारी है और कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हमारे प्रत्याशी महज 500 या 1000 वोटों की कमी से हारे हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनके आधार पर समाजवादी पार्टी का ये दावा काफी हद तक सही है। आप भी जानते हैं, बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर एआईएमआईएम की बात करें, कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव तो 100 सीटों पर लड़ा, 403 सीटों पर लड़ा, लेकिन उन्हें मिली है महज 1 या 2 सीटें। एआईएमआईएम तो एक भी सीट नहीं पा पाई, लेकिन अपने उम्मीदवार 100 सीटों पर उतारे। सपा नेताओं की तरफ से कहना है कि इन पार्टियों ने सिर्फ वोट काटने का काम किया है, वोट कटवा राजनीति की है। जो रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, उसके आधार पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतरने का सीधे नुकसान अखिलेश यादव के गठबंधन को हुआ है। कई ऐसी सीट्स हैं जिनका हम पूरा समीकरण आपको बताएंगे, पूरा जायजा आपको बताएंगे और आप भी समझ पाएंगे कि यहाँ पर भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच महज 100 से 500 वोटों का अंतर था और वो 500 वोट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी को चले गए और उसी के आधार पर जो नतीजा है वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में चला गया। तमाम जानकारियां हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें, अभी तक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आप चाहे शिवपाल यादव का जिक्र कर लीजिए, आप जयंत चौधरी की बात कर लीजिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा कीजिए या खुद अखिलेश यादव के बारे में बात कीजिए, ये तमाम नेता हैं जो बार बार कह रहे हैं कि भाई ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हम हारे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर में तो हमें 304 सीटें मिली हैं। एक तरफ नेताओं के ऐसे दावे हैं और एक तरफ वोट कटवा राजनीति की जमीनी हकीकत है। क्या है पूरी जानकारी, अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करके इस बात को साबित कर दिया है कि यूपी में फिलहाल भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। किसान आंदोलन का केंद्र रहे पश्चिमी यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी ने आधी से ज्यादा सीटें हासिल की। पूर्वांचल के लोगों का खूब समर्थन भाजपा को मिला। दूसरे नंबर पर रहे सपा गठबंधन को 125 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आपको बता दें, यूपी में इस बार कई पार्टियों ने चुनाव लड़ा, हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे और इन सबसे अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हुआ है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाई। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन सपा गठबंधन के लिए कुछ सीटों पर रोड़ा जरूर अटकाती नजर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश की दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां ओवैसी के उम्मीदवार ही सपा की हार का कारण बने। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले। एक सीट पर ही पार्टी अपनी जमानत बचा पाई। मुस्लिम बहुल इलाकों पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने वोट जरूर हासिल किए और इतने ही वोट हासिल किए जिससे भाजपा जीत गई और सपा का उम्मीदवार हार गया। हम आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां एआईएमआईएम ने सपा गठबंधन का खेल बिगाड़ा। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा बिजनौर की करेंगे। मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर भाजपा अपना कमल खिलाने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर भाजपा कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले। एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2290 वोट मिले, यानी सपा गठबंधन महज
75 वोटों से पीछे रह गया। ओवैसी उम्मीदवार अगर इस सीट पर ना होते तो जाहिर सी बात है कि उनका वोट सपा को जाता और सपा उम्मीदवार को जीत मिलती। अगली सीट है कुर्सी सीट। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर सपा गठबंधन का खेल ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा है। यहां भाजपा प्रत्याशी को 1,18,720 वोट मिले, सपा उम्मीदवार को 1,18,503 वोट मिले, एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 8,541 वोट मिले, यानी सपा गठबंधन को 217 वोटों से हार मिली। ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर सपा गठबंधन के पक्ष में जोड़ दिए जाएं तो भाजपा की राह मुश्किल हो जाती। सहारनपुर की नकुड़ सीट मुस्लिमों का गढ़ मानी जाती है। यहां भाजपा उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले, सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 3,500 वोट मिले, यानी सपा को महज 315 सीटों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। शाहगंज, जौनपुर की शाहगंज सीट पर भाजपा गठबंधन पहली बार जीत का खाता खोल पाया है। भाजपा गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले, सपा गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 वोट मिले, एआईएमआईएम के प्रत्याशी नयाम अहमद खान को 8,128 वोट मिले, यानी सपा 467 वोटों से हारी है। ओराई से भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले, सपा की अंजनी को 92,084 वोट मिले, यानी ओवैसी के टेढ़ाई को 2190 वोट मिले। भाजपा ने 1,647 वोटों के मार्जिन से सपा को हराया। इसके बाद सुल्तानपुर की बात कर लीजिए, फिरोजाबाद की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की बात करें, जौनपुर की बात करें, ये वो सीटें हैं जहां से सपा प्रत्याशी महज 500 या 1000 वोटों के अंतर से हारे हैं। इन सभी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी उतरे थे। अगर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी ना उतारे होते, उनके वोट सीधे सीधे सपा को जाते और ये तमाम सीटें सपा के खाते में जाती।